हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति टाटा के बारे में। इनके नाम को आप सभी ने सुना होगा कहीं ना कहीं और आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 8th के सिलेबस से लेसन नंबर 14 द मैन हु गेव इंडिया विंग्स को स्टडी कर रहे हैं। इस लेसन में जेआरडी की कहानी के बारे में बताया गया है, उनके जीवन के बारे में। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में हवाई जहाज की उड़ानों को शुरू किया था, इसीलिए इस लेसन का टाइटल रखा गया है द मैन हु गेव इंडिया विंग्स, एक व्यक्ति जिसने भारत को पंख दिए। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इस लेसन को स्टडी करना शुरू करते हैं। लेसन 14 द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। एक व्यक्ति जिन्होंने भारत को पंख दिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द नेम ऑफ द मैन, उस व्यक्ति का नाम, हु गेव इंडिया विंग्स, जिन्होंने दिए भारत को पंख। इट वॉज जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। ये थे जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। यहाँ इनकी पिक्चर दी हुई है। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज JRD। वे प्रसिद्ध थे, जाने जाते थे JRD के नाम से। ही वॉज बोर्न इन पेरिस। उनका जन्म हुआ था पेरिस में ऑन जुलाई 29, 1904, जुलाई 29, 1904 में। हिज फादर, उनके पिताजी, रतनजी दादाभाई टाटा वॉज पारसी। उनके पिताजी रतनजी दादाभाई टाटा थे पारसी। एंड मदर, और उनकी माताजी सुजैन ब्रायर वॉज फ्रेंच। सुजैन ब्रायर इनका नाम था, इनकी माताजी का, और यह फ्रांस से बिलोंग करती थी, फ्रांस की रहने वाली महिला थी। टाटास चाइल्डहुड, टाटा का बचपन, वॉज स्पेंट, व्यतीत हुआ था, ट्रैवलिंग, यात्रा करते हुए, बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया, फ्रांस और भारत के बीच में। सम पीपल सेड, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों ने कहा, इन जेस्ट, मजाक में, दैट, की, ही गॉट हिज सरनेम, उन्हें उनका सरनेम मिला, फ्रॉम एन एंसेस्टर, उनके किसी पूर्वज से। हु स्टूड, जो खड़े होकर, ऑन द शोर्स, किनारों पर, ऑफ बॉम्बे, बंबई के, एंड वेव्ड, हाथ हिलाकर कहते थे, टाटा, टू द डिपार्टिंग शिप, जाते हुए जहाज को। JRD की कहानी उस समय की है जब ये छोटे थे और अपनी मम्मी के साथ फ्रांस जाते समय या फिर अपने पापा के यहाँ जाते समय इन्हें शिप से जाना होता था, पानी के जहाज से। और वहाँ इनके रिश्तेदार, इनके पूर्वज जब बॉम्बे में किनारों पर खड़े होकर इनको जाते हुए टाटा करते होंगे, तो उस बात को मजाक में कहा गया है कि इनका सरनेम इसीलिए टाटा पड़ गया, क्योंकि उनको बाय करते समय लोग टाटा बोलते होंगे। इन 1924, 1924 में, एट द एज ऑफ 20, 20 वर्ष की उम्र में, एज अ फ्रेंच सिटीजन, फ्रांस के नागरिक के रूप में, ही वॉज रिक्रूटेड, उन्हें चुन लिया गया, इनटू द फ्रेंच आर्मी, फ्रांस की सेना में। क्योंकि JRD की मदर फ्रांस की रहने वाली थी, इसीलिए ये फ्रांस में आर्मी में सिलेक्ट हो गए थे, फ्रेंच सिटीजन के रूप में। अ ईयर लेटर, एक वर्ष बाद, ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड, उन्हें इंग्लैंड भेजा गया, टू प्रिपेयर फॉर एडमिशन, ताकि वे एडमिशन की तैयारी कर सकें, इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में।
बट हिज फादर, लेकिन उनके पिता, रतन जी ने कहा हिम, उनसे, टू रिटर्न टू बॉम्बे, कि वे वापस बम्बई आ जाएं, टू वर्क इन हिज, ताकि वे काम कर सकें उनकी स्टील प्लांट में, कॉल्ड द टाटा स्टील इंडस्ट्री, जिसे कहा जाता था टाटा स्टील इंडस्ट्री। टाटा स्टील इंडस्ट्री इनके पिताजी की कंपनी थी और वहां पर स्टील बनता था, स्टील का निर्माण होता था। और अपने इस काम में इनके पिताजी ने जेआरडी को बम्बई वापस आने के लिए कहा। हिज फादर डिड नॉट कंसिडर, उनके पिता नहीं मानते थे एक कॉलेज डिग्री को नेसेसरी, आवश्यक, टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए। इनके पिता का मानना था कि जीवन में सफल होने के लिए किसी कॉलेज डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। अ ईयर लेटर, एक वर्ष बाद, रतन जी डाइड, रतन जी की मृत्यु हो गई। हिज एल्डेस्ट सन, उनके सबसे बड़े बेटे, एंड हायर, और उनके उत्तराधिकारी, जहांगीर ने इनहेरिटेड द डिक्टेटरशिप ऑफ द टाटा सन्स एंड बोर्ड, उत्तराधिकार में प्राप्त कर ली टाटा सन्स और बोर्ड की डायरेक्टरशिप। अब ये टाटा सन्स एंड बोर्ड कंपनी के निर्देशक, डायरेक्टर बन गए, कंपनी को चलाने वाले डायरेक्टर बन गए। जेआरडी became India's first licensed pilot in 1929। जेआरडी भारत के सबसे पहले लाइसेंस प्राप्त करने वाले हवाई जहाज चालक बन गए 1929 में। इट वॉज जेआरडी, और ये जेआरडी थे हु गेव इंडिया विंग्स, जिन्होंने दिए भारत को पंख, टू फ्लाई इन 1932, 1932 में उड़ने के लिए। जेआरडी सेट अप, जेआरडी ने स्थापित किया टाटा एविएशन सर्विस बाय पायलटिंग द फर्स्ट फ्लाइट हिमसेल्फ। उन्होंने टाटा एविएशन सर्विस स्थापित की खुद पायलट बनकर, फर्स्ट फ्लाइट हिमसेल्फ, जो पहली फ्लाइट उड़ा कर ले गए स्वयं अपने आप, फ्रॉम कराची टू बॉम्बे, कराची से बम्बई तक, इन अ स्मॉल एयरक्राफ्ट, एक छोटे से हवाई जहाज से। सबसे पहला भारत में जो हवाई जहाज एयरक्राफ्ट छोटा सा उड़ा वह कराची से बम्बई गया और सबसे पहली फ्लाइट उड़ाई जेआरडी ने। जेआरडी एट द एज ऑफ 34, जेआरडी जब 34 वर्ष के थे, 34 वर्ष के थे, वॉज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ टाटा एंड सन्स इन 1938। 1938 में इन्हें टाटा एंड सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया, चुन लिया गया। अब ये डायरेक्टर से चेयरमैन बन चुके थे टाटा एंड सन्स के, अपनी कंपनी के। मेकिंग हिम द यंगेस्ट हेड ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप इन इंडिया। उस समय यह भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप था और ये उस कंपनी के सबसे छोटे उम्र के हेड थे, उम्र में छोटे और उस कंपनी के सबसे ऊंचे पद पर बैठे थे। इन 1948, 1948 में एयर इंडिया वॉज लॉन्च्ड, एयर इंडिया को शुरू किया गया। जॉइंटली, संयुक्त रूप से, जॉइंटली में संयुक्त रूप से, बाय जेआरडी एंड द इंडियन गवर्नमेंट, जेआरडी और भारतीय सरकार के साथ। भारत की सरकार ने जेआरडी के साथ जॉइंट करके संयुक्त रूप से एयर इंडिया को शुरू किया। इन 1953, 1953 में जेआरडी वॉज मेड द चेयरपर्सन, जेआरडी को
चेयरपर्सन बनाया गया ऑफ एयर इंडिया। फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, अगले 25 सालों में ही वर्कड टायरलेसली, उन्होंने बिना थके काम किया। टू मेक एयर इंडिया सक्सेसफुल, ताकि एयर इंडिया को सफल बना सकें। जेआरडी एक्सेल्ड, और जेआरडी एक्सेल्ड बहुत ही अच्छे थे। उनके अंदर एक अलग गुण था, नॉट ओनली एज एन एविएटर, केवल एक हवाई जहाज चालक के रूप में ही नहीं, बट ऑल्सो एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, बल्कि वे एक मानवतावादी भी थे, एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद भी थे, स्पोर्ट्समैन, खिलाड़ी भी थे, पोएट एंड स्कल्प्टर, कवि और मूर्तिकार भी थे। वो केवल जेआरडी ना केवल हवाई जहाज उड़ाने में बहुत अच्छे थे, बल्कि वे मानवतावादी, शिक्षाविद, खिलाड़ी, कवि और मूर्तिकार भी थे। He received the highest civilian award, उन्होंने प्राप्त किया सबसे ऊंचे नागरिक का पुरस्कार, द भारत रत्न, इन 1992, 1992 में, फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, भारत की सरकार की ओर से। जेआरडीज लास्ट मेजर पब्लिक स्टेटमेंट, जेआरडी का आखिरी मेजर पब्लिक स्टेटमेंट, सबसे बड़ा लोगों को दिया गया स्टेटमेंट, अपना जेआरडी का आखिरी सबसे बड़ा लोगों को संबोधित किया गया जो वाक्य था, वॉज एन अपील, एक रिक्वेस्ट थी, टू इंडियंस, भारतीयों के लिए, टू मेंटेन पीस, कि वो शांति बनाए रखे। जेआरडी ने अपने आखिरी भाषण में कहा भारतीयों से कि वो शांति बनाए रखें। ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट, और उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली ऑन नवंबर 29, 1993, 29 नवंबर 1993 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। डू यू नो जेआरडी टाटा वॉज, क्या तुम जानते हो जेआरडी टाटा थे, नॉट ओनली द डायरेक्टर, ना केवल डायरेक्टर ऑफ टाटा कंपनी, बट ऑल्सो अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, बल्कि एक महान व्यक्ति, एक महान प्राणी भी थे। ही मेड श्योर, उन्होंने यकीन दिलाया, दैट 75% ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट, कंपनी को होने वाले लाभ का 75% वॉज स्पेंट, खर्च किया गया, ऑन लुकिंग आफ्टर द वर्कर्स, कर्मचारियों की देखभाल में, एंड दोज इन नीड, या फिर उन पर जो जरूरतमंद थे। जेआरडी टाटा ने अपनी कंपनी के होने वाले प्रॉफिट में से 75% पैसा कर्मचारियों की देखभाल में, या फिर उन लोगों में से जो जरूरतमंद थे, उन लोगों के ध्यान रखने में खर्च किया। When you work, जब आप काम करो, work as if everything depends on you, तो इस प्रकार काम करो कि हर चीज तुम्हारे ऊपर निर्भर हो। When you pray, जब तुम प्रार्थना करो, pray as if everything depends on God, तो इस तरह से प्रार्थना करो कि हर चीज गॉड पर, ईश्वर पर निर्भर करती है। जेआरडी टाटा, ये सेंटेंस कहा था जेआरडी टाटा ने। जेआरडी का कहना था, इस वाक्य को इस प्रकार से समझते हैं कि जेआरडी का कहना था कि जब आप काम करो तो पूरी लगन से इस तरह से काम करो कि जैसे ये काम केवल तुम पर डिपेंड करता है, तुम ही इस काम को पूरा कर सकते हो। और जब प्रार्थना करो तो इस प्रकार करो कि जैसे ये काम केवल
हमारे ईश्वर ही कर सकते हैं। ये काम सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता है। स्टूडेंट्स, आई होप आपने इस लेसन को अच्छी तरह से समझा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और यहाँ आपकी स्क्रीन पर आपके सिलेबस से रिलेटेड और भी वीडियोस दी गई हैं जिनसे आप अपने सिलेबस को स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।